देखिए, आप सुन लीजिए, आप लोग सबसे पहले तो मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये आप सब लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रेमियों के अनुरोध से आप सभी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। 10-15 मिनट लेंगे हम, क्योंकि मैं भी रिटायरमेंट हूँ, 70 साल के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन गुरु का ऐसा आदेश है कि मेरी बात को लोगों को बता दो। कल को ऐसा न हो कि लोग न जान पाए कि भाई मैंने तो सुना ही नहीं। इस गांव में पहले भी प्रचार हुआ होगा, ऐसा नहीं है, हमारे से पहले भी हमारे भाई लोग जरूर आए होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो जय गुरुदेव नाम है, जैसा हमारे जेपी भाई ने बताया, जिस तरह से द्वापर त्रेता में साधना किया जाता था कि पार्वती के लिए लिखा है कि हजारों साल तक हवा पी करके साधना करती रही। अब इतनी उम्र तो है नहीं। कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने देखा कि इनकी आयु कम हो गई है और ताकत शरीर में अब रही नहीं। पहले के लोग, ये आल्हा उदल के जमाने की बात करिए, अर्जुन भीम की बात करिए, तो हाथी को ऐसे पकड़ते थे और घुमा के फेंक देते थे, इतनी ताकत होती थी। अब हमारी उम्र कितनी है? 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 साल मानी गई है। पीछे तो 60-65 में जाने लगे थे, अब जरा 70-75-80 हो गई है। कबीर साहब आए, कबीर साहब ने देखा जब इतने कमजोर हो गए हैं, तो देखिए जो हम लोग कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रथम गणपति देवो मनाइए। ये गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, आद्या महाशक्ति हैं, काल भगवान, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है। इसको बोलते हैं छठा चक्र। इसके ऊपर 5 स्थान और इसके नीचे 5 स्थान। कबीर साहब ने नीचे की साधना बंद करा दिया, इसलिए कि नीचे की साधना करते करते हमारी आपकी आयु खत्म हो जाएगी, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष क्या होता है? मुक्ति मोक्ष होता है जिसका जीवन मरण समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं मुक्ति मोक्ष। जब से हम लोग आए हैं इस दुनिया में, तब से पता नहीं 84 लाख जोनियों में, कीड़े में, मकोड़ों में, पशु में, पक्षियों में जन्मते मरते करोड़ों वर्ष बीत गया। जब हमारे घर में बच्चा जन्मता है तो कहते हैं कि बच्चा जनने वाली औरत दूसरा जन्म पाती है। कहते हैं हम लोग की दूसरा, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा उस जीवात्मा को कितनी तकलीफ होती है, ये हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हम तो खुशियां मनाते हैं, बेटा हुआ, बेटी हुई, ढोल बजाए, मजीरा बजाए, गाना गाए, लेकिन ये नहीं जानते कितना दर्द, कितना पीड़ा उस बच्चे को जन्म लेने में होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, इतनी पीड़ा। और जब जाने लगते हैं तो ये संसार का फैलाया हुआ सामान, नातेदारी, रिश्तेदारी, भाई भतीजे, माँ बेटा, बहू बीवी, पति, धन दौलत, कार, बंगला, ये सब देख करके ये लगता है ये छोड़ के जा रहे हैं, सारा कुछ खत्म। आंख से धुंधला दिखाई देता है, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, कान से बहरे हो जाते हैं, और काल के दूत खड़े होकर के आपकी जीवात्मा को निकाल करके आपके किए हुए कर्मों की सजा देता है। आपके अच्छे बुरे कर्म करने का हिसाब से आपको पैदाइश होती जाती है। इस गांव में कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग करोड़पति होंगे, लखपति भी होंगे, मजदूरी भी करते होंगे। वो अपने अपने कर्म, जो हम अच्छी बाड़ी बोलते हैं, अच्छी बाड़ी वो भी लिखा जाता है। तो उन्होंने बताया कबीर साहब ने कि 5 नीचे का बंद और इसके ऊपर की साधना उन्होंने बताया। अब ये तो ऊपर की बात, ब्रह्मा भी गए, विष्णु भी गए, शंकर भी गए और गणेश जी भी गए, ये तो ऊपर तो बहुत बड़ी बात है। अब आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप स्वर्ग के रहने वाले नहीं हैं, आप बैकुंठ के रहने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं अरे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग लेके करोगे क्या? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? हमारे शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग अंत काल दुख दाय। क्यों? आप अच्छे पुण्य का कर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहां पुण्य इकट्ठा नहीं होता, खर्च होता है, धीरे धीरे पुण्य छिड़े मृत्यु लोके। तो कबीर साहब ने कहा कि ऊपर की साधना करो, शब्द योग साधना का मार्ग बताया, और साहब नाम को जगा करके कहा कि साहब से सब होते हैं, बंदे से कछुनाएं, और राई से पर्वत करें, पर्वत राई माए। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उनके बाद 10-9 गुरु और आए। फिर आपके गोस्वामी जी जो रामचरितमानस रामायण जिसका हम लोग पाठ करते हैं, उन्हीं के दूसरे जन्म में जब वो आए, पेशवा के राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन जब राज तिलक होना हुआ, बोले मुझे राजा नहीं बनना है, छोड़ करके चले गए अपना साधना, क्योंकि पूर्व जन्म के थे वो। और उन्होंने फिर घट रामायण लिखा। घट रामायण में सब लिखा अंदर की बात, और कैसे कैसे जीवात्मा जाएगी अपने घर, उसका रास्ता। और उसी कड़ी में आए
शिवदयाल महाराज, आगरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास आगरा, उन्होंने राधा स्वामी, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा, इस नाम को जगाया। उसी कड़ी में समय समय पर महात्मा आते हैं। जैसे आप लोग तो विद्वान हैं, मंदिर में बैठे हैं तो सब अच्छा जानते हैं कि विष्णु के सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000, विष्णु के 1000 नाम रखा गया। क्यों? जब जब महात्मा आए, ऋषि मुनि, अपने तरीके से नाम को रखा और जगाया, हमारे आपके बीच में रखा और हम लोगों ने पूजा किया। हमारे यहाँ कुलगुरु आते थे, कुलगुरु जैसे सबके एक कुलगुरु बना लेते हैं, तो कुलगुरु आते थे तो कोई हल चलाने वाला मजदूर आया, बोला अरे बाबा मुझे भी कुछ बता दो भगवान का नाम। तो गुरुजी ने कहा खड़खच नाम है, खड़खच। क्या नाम है? खड़खच। अब उसको बेचारे क्या पता, अब वो हल चला रहा, लेकिन दिल प्रेम, और उधर विष्णु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु क्यों प्रसन्न हो रहे हो? कहें मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। बोले भगत? देखा उन्होंने तो कहा खड़खच खड़खच। अरे बोले मेरा नाम उसको यही बताया गया है। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मानूंगी, मैं तो परीक्षा करूंगी। तो चले गए दोनों भेष बदल के। अब पीछे पीछे अब घूम रही है, पूछ रही है अरे किसका जाप कर रहे हो, किसका जाप कर रहे हो? तो देसी आदमी था, 2 चक्कर लगा ली। अब 2 चक्कर तक वो तो मगन था। जब मगन होता है आदमी तब देश दुनिया की याद थोड़ी रहती है। अब वो धीरे धीरे अरे किसका जाप कर रहे हो, किसका जाप कर रहे हो? तो हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार साइड में वो भतार भी बोलते, पति को भतार भी बोलते हैं। वो बोला तुम्हारे भतार को जप रहा हूं। अब लक्ष्मी जी तो शक पका गई। उन्होंने देखा प्रभु की तरफ, प्रभु ने देखा, मुस्कुराए, बोले तो बड़ा पक्का भगत है। अरे प्रेमी भाई बना, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो जब उसी कड़ी में, राधा स्वामी की कड़ी में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा जी की, ये देखो उधर भी लगी हुई है, बाबा जय गुरुदेव की। 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम घूम करके इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया कि जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। नहीं, ये जय गुरुदेव नाम इंसान का नहीं है, न हमारा आपका है, ये जगाया हुआ भगवान का इस समय का नाम है। और ये जो किताब आपको बांटी गई है, इस किताब में बाबा जी का समय समय का भविष्यवाणी जो किए हैं, ये जो बीमारी कोरोना आई थी, अब आएगी करोनी, तभी तो शादी होगी। कोरोना के बाद करोनी, फिर उसके बच्चे, फिर नाती पोते, और सोते खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। ये बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि लोग अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, डॉक्टर लोग, दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। ये नाम है भगवान का, जय गुरुदेव नाम। एक बार सब लोग प्रेम से पहले भगवान का नाम लेंगे, बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय। जय गुरुदेव नाम इस समय का जगाया हुआ नाम है। आप नामदानी नहीं है या हैं मुझे नहीं मालूम, किसको गुरु बनाए हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कोई नामदानी हो या नहीं हो, लेकिन जय गुरुदेव करते रहना, ये भगवान का नाम है। आप नामदानी हो गए, जब वो समय आपकी घड़ी आ जाएगी, जब ये शरीर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, बढ़िया बढ़िया खाना पकवान खाते हो, बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया इत्र पुत्र छिड़कते हो, और एक दिन ये मुर्दा हो जाता, घर में कोई रखता नहीं, इसको कहता ले जाओ भगाओ, इसको भगाओ, जल्दी करो, निकालो इनको, मुर्दा कहते हैं, मुर्दा हो गया है। तो उस समय बाबा जी ने कहा जब उस समय घड़ी आ जाए, जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा, मैं आपका पक्का सेवक हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है या नहीं है, इसकी परीक्षा करना है तो आप लोग कर लेना कि कभी आपके घर में, सबके घर में हो जाता है, अचानक कोई बीमार हो गया, तकलीफ बढ़ गई, अब मान लीजिए बेहोश ही हो जाता है, आप रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से बीमारी खत्म होती है क्या? हिम्मत से काम लेना चाहिए। चीनी घर में होती है सबके, हाथ में ले लीजिए, जय गुरुदेव नाम। बेहोश हो गया उसके लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलिएगा, उसके मुंह में डाल देना, उसके कान में बोलना जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार दाहिने कान में बोलना, दाहिने कान में 10 बार, इंतजार करना, वो होश में आएगा। अगर उसका मरने का भी समय आया है तब भी वो होश में आएगा, तब आप पूछना कि जब आपके कान में जय गुरुदेव नाम बोल रहा था तो कुछ सुनाई दिखाई दिया, वो आपको बताएगा। अगर उसकी आयु होगी
तो डॉक्टर को दिखा लेना, वो ठीक हो जाएगा। अगर आयु नहीं होगी तो बिना बताए नहीं जाएगा। तो मान लेना जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी ने 60 वर्ष तक, इनकी लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 4 साल की अवस्था में उनकी माता जी ने कहा भगवान की खोज करना, शादी मत करना। उन्होंने शादी नहीं किया। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा आगरा बाईपास पे है, दिल्ली में, दिल्ली आगरा बाईपास पे बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। बाबा जी ने शाकाहारी का प्रचार कहा जन जन तक पहुंचा दो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। अब इस मंदिर में आप मुर्दा डाल दोगे तो मुर्दा कहाँ फूका जाता है? कहाँ फूका जाता है? शमशान में। अब शमशान में आते हो तो कहते नहा लो तब घर में घुसो। क्यों? अशुद्ध हो गए। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्मशान घाट तक गए और आपने मरा मरा भैंसा गधा घोड़ा सब इस पेट में डाल दिया। ये कब्रिस्तान बना कि नहीं बना? ये मुर्दा घर बना कि नहीं बना? आपने इसको स्मशान घाट बना कि नहीं बना? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए। ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इसी में से भगवान को मिलने का रास्ता जाता है। न तो जमुनोत्तरी से जाएगा, न गंगोत्री से जाएगा, न हरिद्वार से, न इलाहाबाद से, न काशी से, और न किसी मंदिर से, न किसी मस्जिद से। अगर देवी देवता देखना है तो इसी के अंदर चलना पड़ेगा। आपके अंदर सब विद्यमान है, इसमें आपको लेकिन जानने वाला चाहिए। आप मुझे नहीं जानते। भाई ने कहा पंडित जी, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो पंडित जी बोल दिए। बाबा जी ने कहा कि जात पात पूछे न कोई और हर क्या भजे तो हर क्या कोई। 3.5 हाथ की औरत और आदमी यही चाहिए। बाबा जी ने कहा साधना करने का अधिकारी है, साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने घर ले जा सकती है। लेकिन भेदी चाहिए कि अब मुझे कोई जानने वाला होगा और आपको बता दे फलाना नाम है, फलाने के लड़के हैं और फलानी जगह के रहने वाले हैं। तो इसी तरह से भगवान को, राम को, किसको, देवी देवता को, और आप जहाँ के रहने वाले हैं अनामी पुरुष के, अनामी धाम के, उस जगह का जो जानकार होगा वो बताएगा। वो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज 108 दिन का काफिला लेकर के आपके सीकर में चल रहे हैं। अभी आएंगे 1 दिन के लिए मथुरा, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उत्तर प्रदेश खितौरा गांव और इटावा जिला में जन्मभूमि है, वहां जाएंगे 1 दिन के लिए। इसके बाद 4 जिला उत्तर प्रदेश का, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती और बलरामपुर, ब्लॉक वाइज 108 दिन का कार्यक्रम। हमारे दिल्ली को भी एक गोद मिला हुआ, कोई बच्चा गोद ले लो तो खर्चा सब करना पड़ता है। एक कार्यक्रम गोद मिला, हम लोग जाएंगे वहां। वो अक्टूबर में 15 अक्टूबर कार्यक्रम है, 4 अक्टूबर को हम लोग जाएंगे बाबा जी के आदेश का पालन करने के लिए। और भक्ति वही होती है जो आदेश का पालन होता है। एक तो आप लोग शाकाहारी रहिए, और समय लगे तो मथुरा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर दादा गुरु का, जो इनके गुरु जी थे। अब वो बात विस्तार से बताने में समय लगेगा। कभी मौका मिला तो मैं आपके इस गांव में कार्यक्रम करूंगा। हम मोतीलाल जी से जो यहाँ के करता धरता देख रहे करते इस गांव में, मैं कहूंगा आप लोगों से मिल लेंगे, किसी का नाम एड्रेस ले ले, एक दिन आप लोग सत्संग रखवाइए और बाबा जी की पूरी बात आपको बताएंगे। आपको मनुष्य शरीर क्यों मिली है, उसको कैसे सार्थक बनाना है, ऐसे सब वेदी महात्मा के पास आप रास्ता लेकर के सुबह शाम अपने घर में बैठकर 22 घंटे संसार का काम कर देना, और 2 घंटे अपनी उस जीवात्मा के लिए, जिसके निकलने के बाद कोई पूछता नहीं है, उसके लिए काम कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का फिर से तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं कि आपने जो एक कीमती समय मुझे दिया है, इसको मैं हमेशा याद करूंगा। और एक दिन किसी बृहद पैमाने पर आपके इस मैदान में एक कार्यक्रम बाबा जय गुरुदेव द्वारा भेजा हुआ संदेश अच्छा सा आप लोग कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाए कि कोई शराब न पिए और कोई ऐसा मांस का आहार न करे। ये 2 चीजें, क्योंकि ये 2 चीज आप खाएंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि ठीक नहीं है। अरे जानवर का खून जब शरीर में चला जाएगा तो जानवर जैसी बुद्धि हो जाएगी। शराब पी लेंगे, माँ बहन की पहचान खत्म नहीं, यही नहीं पता कि मेरी बहन है कि मेरी माँ है। शराब पी करके ऐसे काम, तो ये चीज देखिए, इतनी व्यवस्था, घर घर पुलिस बैठा दो, घर घर डॉक्टर बैठा दो, लेकिन कुदरत के डंडे में आवाज नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है। और बहुत आगे आने वाला समय माताओं बहने बहुत खराब है, बहुत खराब। फोन नंबर दे दो अपना। तो यहाँ आप लोग जो है, मैं फोन नंबर भी दे देता हूँ, और कोई एक तो अपना नाम लिखा देंगे, कोई जो यहाँ मुख्य कार्यकर्ता भी होंगे, तो कभी अगर ऐसा होता है तो हमारे मोतीलाल जी संपर्क करेंगे। और कार्यक्रम 2-2.5 घंटे चलता है। हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें आप लोगों से कुछ मांगने नहीं हम लोग आए हैं, हम तो सिर्फ सुनाने आए हैं कि आप शाकाहारी हो जाइए। अपने परिवार में भी कोशिश करिए, एक बार मालिक के नाम सब लोग लेके जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है तो सभी लोग शाकाहारी हो जाए। यहाँ जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, छोटा है बड़ा है, ऊंच है नीचा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब मनुष्य है और मनुष्य सब परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। जी मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, उसमें टेलीफोन नंबर है और आप लोग अपना कार्यक्रम फिर जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए आप लोग कभी भी कार्यक्रम कराएंगे, सत्संग करवाएंगे तो हम लोग आएंगे, आपके गाँव में सत्संग करेंगे। आप अपना नंबर दे दो और इनका नंबर दे दो, नंबर दे दो। देखो कोई खर्चा नहीं, कुछ खर्चा नहीं लगेगा। अरे 2-4 किलो आप 50 ले आना, हम लोग ले आएंगे और आपके घर सत्संग करेंगे, ठीक है। और आपके जो किताब मिला है उसमें भी नंबर है, एक फोन करेंगे तो हम लोग आएंगे। और जिसको नहीं मिला किताब वो ले लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न हम बोल दें अगर आप लोग कहेंगे। हाँ जय गुरुदेव। सत्संग लोग बोलेंगे आरती करवा दे। हाँ आरती नहीं आरती अभी बाद में करेंगे लोग। जय गुरुदेव। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया बहे सदा जल निर्मल, गुरु दरिया बहे सदा जल निर्मल, बैठत उपजत जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, बैठत उपजत ज्ञाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, 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 गावत वेद पुराना मन कहीं और न जाना, गावत वेद पुराना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दर्शन से पाप कटत है, गुरु दर्शन से पाप कटत है, श्री मुख आप बखाना मन कहीं और न जाना, श्री मुख आप बखाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं और न जाना, कहे गुरुदेव सुनो मेरे बच्चों, कहे गुरुदेव सुनो मेरे बच्चों, गुरु मूल ठिकाना मन कहीं और न जाना, है मूल ठिकाना मन कहीं और न जाना। जय
अब विस्तार से जब बताया जाएगा जब आप लोग सत्संग यहाँ कराएंगे तब। ठीक है, जय गुरुदेव। आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।